सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाता है, जो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इसीलिए इसे त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में शिव परिवार की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस समय भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं, तो बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं। उस समय हमारी कोई भी मनोकामना हो तो उसे भगवान भोले शंकर अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए वहां पर पधारे। सूत जी को आते देखकर सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। सोनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसका क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार की बात है कि एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारे पिता ने अपने गुप्त धन को कहाँ पर छुपाया है। अगर तुमने नहीं बताया तो हम मार देंगे। तो बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं। हमारे पास धन कहाँ है? हमारे पास धन नहीं है। तो चोरों ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तेरी इस पोटली में क्या बंधा है? तो बालक ने चोरों की बात सुनकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां भेजी है। यह कहकर उस बालक ने पोटली खोलकर रोटी उन चोरों को दिखा दी। तो देखकर चोरों ने एक दूसरे से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। तो इस तरह सैनिकों ने राजा का आदेश पाकर उसे जेल खाने में डाल दिया। और इधर रात हो चुकी थी। ब्राह्मणी का पुत्र जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत ही चिंता सताने लगी। उसने पूरी रात अपने पुत्र के इंतजार में बिता दी। दूसरे दिन प्रदोष व्रत था, तो ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, वरना तुम्हारा सारा राज्य, धन, वैभव, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। तो प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक से पूछा कि तुम्हें मेरे सैनिक पकड़कर कैसे लेकर आए, सारी कहानी मुझे बताओ। तो राजा की बात सुनकर उस बालक ने चोरों से लेकर बरगद के पेड़ तक की सारी कहानी राजा को बता दी और राजा से कहा कि मुझे अब घर जाने दीजिए। मेरी माँ मेरे लिए ना जाने कितनी ही दुखी हो रही होगी। तो राजा ने उस बालक का सारा वृतांत सुनकर अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे और मन ही मन सोच रहे थे कि राजा ने ना जाने आज क्यों याद किया है। क्या हमारे बेटे से कोई गलती हो गई या कोई और बात है? इसी तरह चिंतन करते हुए वे राजा के सामने पहुंचे। तो राजा ने उन्हें इतना भयभीत देखकर कहा कि आप इस तरह डरो मत।
आपका बालक निर्दोष है। मैंने भूलवश आपके बच्चे को रात भर जेल में रखा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ, जिससे तुम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सको। तो राजा का यह आदेश सुनकर वह बालक और उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए और राजा का धन्यवाद करते हुए अपने घर की ओर लौट आए। उसके बाद भगवान शिव की कृपा से पूरा ब्राह्मण परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग रहकर अपना पूरा जीवन हंसी खुशी व्यतीत करता है। प्रदोष व्रत की दूसरी कहानी। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने के लिए जाती थी और शाम होने पर अपने घर को लौट आती। एक दिन की बात है, जब वो भिक्षा लेकर घर को लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक घायल अवस्था में दिखाई दिया, जो कि विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। दुश्मनों ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और जंगलों में भटकते हुए उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। वह बालक वहां पर लावारिस पड़ा हुआ था। जब ब्राह्मणी ने उस बालक को वहां पर देखा तो उसे वहां से उठाकर अपने साथ अपने घर ले आई और अपने बेटे की तरह ही उसका पालन पोषण करने लगी। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों को साथ लेकर देवयोग से मंदिर पर गई। वहां पर उनकी मुलाकात ऋषि सांडिल्य से हुई। तो ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक तुम्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को जंगल में ग्रहा ने अपना भोजन बना लिया था। तो ऋषि की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही गरीब हूं, जैसा बन पड़ता है मैं इसका पालन पोषण करती हूं। तो ऋषि सांडिल्य ने कहा कि आप ऐसा करो, प्रदोष व्रत करो। हर महीने में त्रयोदशी के दिन 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। उस दिन आप विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना, जिससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो ऋषि सांडिल्य की बात सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ गई। और जैसे ही प्रदोष व्रत आया तो ब्राह्मणी और उसके दोनों बच्चे तीनों ने प्रदोष व्रत करने शुरू कर दिए। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो उन्हें देखकर घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुपति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। बातें करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। फिर इस तरह दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर को चल दिए। अंशुमति ने घर जाकर राजकुमार के बारे में अपने पिता को बताया। तो दूसरे दिन अंशुमति और उसके पिताजी दोनों वहां पर आए। जब वह राजकुमार वहां पर आया तो कन्या ने अपने पिता को उस राजकुमार के बारे में बताया कि पिताजी, यह विदर्भ देश का राजकुमार है। तो उसके पिताजी उससे मिलकर बहुत ही खुश हुए और कहा कि बेटा, मुझे भगवान शिव की आज्ञा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं और अपनी विशाल सेना की सहायता से तुम्हारा खोया हुआ राज्य जीत कर तुम्हें वापस लौटा दूं। तो राजकुमार ने इसके लिए हाँ कर दी। तो फिर उन दोनों का बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण करके अपना पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया और फिर अपनी ब्राह्मणी माता और अपने भाई को वहां पर बुला ली। सारे सुख पूर्वक रहने लगे। तो एक दिन अंशुमति ने बातों ही बातों में राजकुमार से पूछा कि स्वामी, आपको यह सब कुछ कैसे मिला? आपने ऐसा क्या किया था जिससे आपका खोया हुआ मान सम्मान और आपका राज्य सब कुछ आपको मिल गया? तो राजकुमार ने अपनी पत्नी अंशुमति को प्रदोष व्रत का सारा विधान बताया। तो अंशुमति यह सब कुछ जानकर बहुत ही खुश हुई और बाद में वो भी हर प्रदोष व्रत का नियम से पालन करती और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती। तो राजकुमार धर्मगुप्त का जीवन सुखी और संपन्न हो गया। यह सब कुछ ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद में एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। वह हमेशा सुखी और संपन्न रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं और बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस समय जो भी कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ खुश होकर पूरी कर देते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय हो।
अब एक कहानी अपनी सुनते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की। एक समय की बात है कि माता पार्वती जी घोर तपस्या कर रही थी। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को वहां पर भेजा। सप्तऋषि भोलेनाथ के कहे अनुसार माता पार्वती जी के सामने गए और वहां पर प्रणाम करके बोले कि आप उस शंकर से विवाह करना चाहते हैं जिसका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। इस तरह कहते हुए सप्तऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के सैकड़ों अवगुण गिनाई और कहा कि कहाँ आप और कहाँ शंकर जटाधारी, आप दोनों का तो कोई मेल नहीं है। लेकिन पार्वती जी पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ अपना तप जारी रखा। तो सप्तऋषि माता पार्वती जी को प्रणाम करते हुए वहां से चले गए और जाकर भगवान भोलेनाथ को सारी बात बताई। तो भगवान भोलेनाथ ने खुद परीक्षा लेने की सोची। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती जी को वरदान दे दिया, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और पार्वती जी इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तभी अचानक पास के तालाब में एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। वह लड़का जोर जोर से शोर मचा रहा था। माता पार्वती को जैसे ही लड़के की आवाज सुनाई दी तो वह भागकर वहां गई। तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब में खींचकर ले जा रहा है। तभी उस लड़के की नजर माता पार्वती पर पड़ी। तो उस लड़के ने देवी से कहा कि हे देवी, ना तो मेरी माँ है, ना बाप है, ना ही कोई मित्र है। हे माता, आप मेरी रक्षा करो। इस समय आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो उस बच्चे के दीन वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे ग्राहा, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ। यह मेरा नियम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? तो मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती जी विनती करने लगी कि तुम इस लड़के को छोड़ दो, बदले में जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांगो। तो पार्वती माता की बात सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक ही शर्त पर इसे छोड़ सकता हूँ। आपने जो तप करके महादेव से जो वरदान मांगा है, यदि उस तप का फल मुझे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तो पार्वती जी बिना सोचे झट से तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ पार्वती जी की बात सुनकर कहने लगा कि सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्ष तक जैसा आपने तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। तुम इस बालक के प्राणों के बदले अपने सालों की तपस्या छोड़ रही हो, एक बार फिर से सोच लो। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरा पक्का निश्चय है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। तो मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला कि हे पार्वती जी, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने अपने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। अगर तुम चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि हे मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकता हूँ। यदि तुम इस लड़के को निगल जाते हो तो क्या इसका जीवन वापस मिल सकता है? पार्वती जी के इतना कहते ही वह लड़का भी अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी सोचने लगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। फिर पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। तो माता पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया और जैसे ही तप शुरू करने वाली थी तभी भगवान भोलेनाथ वहां पर फिर से प्रकट हुए और पूछा कि देवी, आप क्या कर रही हैं? तब माता पार्वती जी ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो आपको अपने पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप कर रही हूँ। तो पार्वती जी की बात सुनकर महादेव ने कहा कि उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं करता। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई, इसीलिए अब तुम्हें पुनः तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह सब जानने के बाद में माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और महादेव को प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न मन से विदा किया। तो अब सुनते हैं रविवार व्रत कथा।
बोलो सूर्य देव की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद में सूर्य भगवान की पूजा करती, रविवार की व्रत कथा सुनती और सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। शाम के समय भोजन बनाकर सूर्य देव को भोग लगाकर सूर्यास्त होने से पहले एक समय ही भोजन करती। तो सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं थी, तो वह पड़ोसन के घर गाय का गोबर लाने के लिए जाती थी और वहां से गोबर लाकर ही अपना आंगन लीपती थी। तो पड़ोसन ने सोचा कि अगर मैं अपनी गाय का गोबर नहीं दूंगी तो बुढ़िया आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप सकेगी तो व्रत कैसे रखेगी, और फिर ये सुखी कैसे रहेगी। इस तरह ये सोचकर पड़ोसन ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। तो अगले रविवार को बुढ़िया गोबर लाने गई तो उसने गोबर देने से मना कर दिया। तो गोबर ना मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने ना भोजन बनाया, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया दुखी हुई भूखी प्यासी ही सो गई। उसी रात बुढ़िया के सपन में सूर्य भगवान आए और पूछा कि बूढ़ी माई सो रही है या जाग रही है। तो बुढ़िया ने कहा, ना भगवान सोई हूँ और ना ही जाग रही हूँ, कहो क्या काम है। तो सूर्यदेव बोले कि आज तूने ना भोग लगाया ना पूजा की, क्या बात है। तो बुढ़िया ने सारी व्यथा सूर्यदेव भगवान को बता दी। तो सूर्यदेव भगवान सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर बुढ़िया ने देखा कि घर के आंगन में बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा खड़ा है। तो उन्हें देखकर वह तो हैरान हो गई। तो बुढ़िया ने जल्दी से गाय को घर के आंगन में बांध लिया और चारा लाकर खिलाया। तो पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय को देखकर बहुत ही हैरानी हुई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। तो गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने इधर उधर देखा, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो पड़ोसन ने तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और वहां से अपनी गाय का गोबर लाई और लाकर वहां रख दिया। अब तो पड़ोसन रोजाना वैसे ही करती। बुढ़िया के उठने से पहले उसकी गाय का गोबर उठा के ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहां पर रख देती। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। लेकिन बुढ़िया को गाय के सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को पूरी श्रद्धा से भगवान सूर्य देव का व्रत करती, कथा सुनती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन अपने प्रकोप से तेज आंधी चलाई। आंधी को देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को रोजाना घर के अंदर बांधने लगी। तो सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उधर बुढ़िया की पड़ोसन को सोने का गोबर मिलता नहीं था, इसीलिए उससे बहुत ही ज्यादा जलने लगी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न राजा को इसकी शिकायत लगा देते हैं, तो गाय को राजा ले जाएगा, बुढ़िया क्या करेगी। तो उसने अपने पति को बुलाकर समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। तो उसके पति ने राजा के पास जाकर बताया कि महाराज, एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। तो बुढ़िया को ऐसी गाय का क्या काम, ऐसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। तो राजा ने ये खबर सुनी तो उसके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुढ़िया के घर भेज दिया। जैसे ही राजा के सैनिक बुढ़िया के घर गए तो बुढ़िया ने हाथ जोड़कर विनती की कि गाय को मत लेके जाओ। रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन सैनिकों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो राजा का आदेश था, उन्हें तो गाय को लेकर आनी थी। तो गाय को वहां से खोल कर ले आए। तो राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने एक बड़े से कमरे में, सुंदर से कमरे में साफ सफाई करवा के अच्छे से उसमें गाय को बंधवा दिया। सोचा सुबह तक तो सोने का गोबर ही गोबर हो जाएगा। उधर सूर्य भगवान को याद करती हुई भूखी प्यासी बुढ़िया प्रार्थना करते करते रोते रोते सो गई। तो सूर्य भगवान भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह से रोता हुआ प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत ही दया आई। तो उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपन में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा।
सूर्य भगवान के सपवन से राजा बुरी तरह से भयभीत हो गया और सुबह होते ही जैसे ही गाय को देखने के लिए गया तो वहां पर तो बुरी तरह से बदबूदार गोबर से कमरा भरा पड़ा था। तो यह देखकर राजा को सब कुछ समझ में आ गया। राजा ने उस बुढ़िया को बुलाया और उसका कारण पूछा तो बुढ़िया ने सारी बात बताते हुए कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुई। मैं रविवार के व्रत करती हूँ, उस दिन घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ, तो मेरी व्रत और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने यह गाय मुझे दी है। तो राजा ने बहुत सारा धन देकर साथ में गाय और बछड़ा देकर अपनी गलती के लिए बुढ़िया से क्षमा मांगी और आदर सहित विदा किया और उसकी पड़ोसन और उसके पति को बुलाकर उनकी इस दुष्टता के लिए उन्हें दंड दिया। फिर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राज्य के सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष जीवन यापन अच्छी तरह से करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। हे सूर्यदेव, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। और अगर कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। बोलो सूर्य देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। हे भोले शंकर, हे माँ पार्वती, कथा कहने में या सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो भोले शंकर की।